दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। अगर आपने देखा होगा तो देखिए आज सिनेरियो काफ़ी अच्छा रहा, मार्केट ग्रीन रहा और मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा देखिएगा ऊपर जाने की भी कोशिश करी खुलने के बाद। लेकिन कल है फ्राइडे और आपको पता है ऑलरेडी काफ़ी सारे आउटकम आने हैं और ऑलरेडी काफ़ी सारी तीन देखिएगा बड़ी अपडेट ऐसी हैं जो मार्केट को प्रेशराइज कर रही हैं और कुछ मार्केट तो 500 से 600 पॉइंट डाउन हो चुके हैं जो गिफ्ट निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कल की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो सेल ऑन राइज रहेगी, क्योंकि फ्राइडे के दिन आपको पता है कि सभी लोगों को पता होता है कि 2 दिन छुट्टी रहेगी, सैटरडे और संडे। और ऐसे में अगर कोई भी बड़ी अपडेट आ जाती है तो प्रेशर बनने लगता है। लोग इसीलिए अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी देखेगा फ्राइडे के दिन ही करना पसंद करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कल की स्ट्रैटेजी भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी और निफ्टी बैंक में भी आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यूएस मार्केट के सेंटिमेंट प्रेशराइज हो चुके हैं। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे यूएस ईरान के बीच अभी तक कोई भी बड़ा अच्छा आउटकम नहीं आया है और 3 ऐसे आउटकम अभी तक देखने को मिल रहे हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि आउटकम तो 12 बजे भी आ सकते हैं, 2 बजे भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें 3 आउटकम ऐसे आए हैं जो देखिएगा यूएस मार्केट के लिए अच्छे नहीं है। और इसलिए यूएस मार्केट तो डाउन हुए ही है, साथ में एशियन मार्केट भी डाउन हुए हैं। आपको पता है एशियन मार्केट में हमारा मार्केट 3:30 पर बंद हो जाता है, इसलिए इस पे इम्पैक्ट कब पड़ेगा आपको पता है, जब मार्केट कल खुलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा काफी सारे देखिएगा सेंटिमेंट बिगड़ रहे हैं। और कल जीडीपी के नंबर्स आने हैं इंडिया के। फिर अगर आप देखेंगे यूएस इंडिया टैरिफ पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। फिर यूएस ईरान के बीच में भी बड़ा अपडेट आ रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में भी बड़ा अपडेट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चारों सिनेरियो हैं ये मार्केट को प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। तो वो सिनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ना तो देखिएगा निफ्टी फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा आपको ट्रेंडिंग देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो 2 दिन से ये 100-150 पॉइंट ऊपर देखने को मिल रहे थे जहाँ पे क्लोजिंग हुई होती थी, लेकिन आज ये आपको ज़्यादा ट्रेंडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो सिनेरियो बिल्कुल नॉर्मल है जैसा कि आप देख सकते हो। और गिफ्ट निफ्टी तो आप देख सकते हो यहाँ पे निगेटिव है। आप ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैंने आपसे कहा है कि जब भी निफ्टी को जज करना हो आपको तो आप गिफ्ट निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करो। तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल रहा है जैसा कि आप देख सकते हो, सिनेरियो भी आप देख सकते हो। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसके साथ साथ कुछ मार्केट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं गिफ्ट निफ्टी के लिए, जो कि है जापान का मार्केट। तो ये 490 पॉइंट गिरा हुआ है, जो कल देखिएगा कितना अच्छा ट्रेंड में था। इसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि इंडियन स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव खुलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि निकाय में अगर डाउनफॉल आना शुरू हो गया है तो निकाय में जो गिरावट भी होती है वो इनकी तेजी की तरह होती है। जैसे 1000 पॉइंट ये भाग रहे हैं तो ये गिरते भी उसी तरीके से हैं। तो अगर रात भर में कोई और निगेटिव आउटकम आ गया जो कि एक्सपेक्टेशन की जा रही है, तो और अगर निगेटिव आउटकम आ गया तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो और ज़्यादा देखिएगा निगेटिव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला सेटबैक तो देखिएगा जापान से आ रहा है, लेकिन जापान के साथ साथ हैंसेंग से कभी भी इतनी उम्मीद नहीं की जाती है कि वो 1.5-2% तक डाउन हो जाएगा। हैंसेंग भी देखिएगा 510 पॉइंट डाउन है, जो गिफ्ट निफ्टी पर काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है और इतना ज़्यादा ये गिरता भी नहीं है, इसमें इतने मूव्स नहीं आते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन अगर आप देखोगे तो 2% के आसपास की गिरावट है। तो एशियन मार्केट केवल ज़्यादा परेशान देखने को मिल रहे हैं और जितना एशियन मार्केट परेशान होंगे उतना ही ज़्यादा देखिएगा निफ्टी 50 निफ्टी बैंक पे असर पड़ेगा। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो सारी कमोडिटी डाउन हो चुकी हैं, सिल्वर हो, कॉपर हो, क्रूड हो, ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस सब डाउन है। आगे अगर आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा सारी कमोडिटी में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो इसका भी असर पड़ेगा क्योंकि कल सब पॉजिटिव थे। फिर अगर आप देखेंगे जो पर्टिकुलर निगोशिएशन टॉक है उसमें इतना स्टेटमेंट चल रहा है, इतना खराब स्टेटमेंट चल रहे हैं कि यहाँ से अच्छे आउटकम की उम्मीद किसी को भी लग नहीं रही है कि कोई अच्छे आउटकम भी यहाँ से आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद कोई नहीं लग रही है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लान तक बता दिए गए हैं कि पहले इजराइल देखिएगा इम्पैक्ट करेगा ईरान पर और देन देखिएगा यूएस क्या करेगा, पीछे से सपोर्ट करेगा इजराइल को।
ऐसा बताया जा रहा है वॉर प्लान इसराइल पे ईरान पे स्ट्राइक करने का। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये मनी कंट्रोल की अपडेट है, आप जाके देख सकते हो कि अमेरिका की हमले की आशंका के बीच ईरान कर रहा है इमरजेंसी की तैयारी। तो ईरान में इमरजेंसी जैसे हालात आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है पूरे के पूरे मार्केट पे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। जो सपोर्ट रहेंगे तो आप देख सकते हो 25,580 और देखिएगा 25,440 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर ये लेवल टूटता है तो प्रेशर और बढ़ सकता है। ये तो निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो 61,000 तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये टूटता है तो 6770 और फिर अगर ये टूटता है तो 60 देखिएगा 500। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे फोकस करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।